रैबिट और टॉर्टोइस की रेस में हम सबको पता है कि टॉर्टोइस जीता था। वो इसलिए जीता था क्योंकि खरगोश ने बहुत ही रूकी मिस्टेक की थी। शायद उसकी जगह पे कोई और खरगोश होता तो वो ऐसी गलती ना करता और वो जीत जाता। ऐसे ही आज पियानो की कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिससे मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसी रूकी मिस्टेक करने से बचे, ना करें और पियानो को और स्मूथली और आसानी से सीखें। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कोटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो आज ऐसी 5 बातें आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आप चाहे कोई भी लेवल पर हो, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस लेवल पे हो, आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आप रैट रेस में ना फंसे और पियानो को अच्छे से सीख पाए, कहीं पे भी ना उलझे। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज डोंट सेट टाइम लिमिट्स। ठीक है, जब भी हम पियानो सीखते हैं, हम हमेशा कभी भी कोई ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा होता है कि पियानो सीखने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और हम पूछते भी है कि मुझे कितना टाइम लगेगा सीखने में। तो वहां पे ये पूछना जरूरी भी है, इससे आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे बिकॉज देयर मनी इज इन्वॉल्व, राइट। ठीक है, तो ये पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज हमें दिमाग में ध्यान में रखना जरूरी है कि दिस इज जस्ट एन एवरेज टाइम, राइट। कोई भी जो आपको बताएगा कि 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, दिस इज एन एवरेज टाइम। ठीक है, हर एक की ग्रास्पिंग पावर डिफरेंट होती है। 5 उंगलियां हैं, पांचों की पांचों उंगलियां डिफरेंट है। ठीक है, तो जो एवरेज टाइम है उससे हमें अलग टाइम ही लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप टाइम अपने ऊपर टाइम लिमिट सेट करते हो तो उसके 2 आउटकम निकल के आते हैं। फर्स्ट वन इज कि आप अपने लिए बहुत ही छोटा सा टाइम सेट कर ले, राइट। कि आपको लगे कि यार मैं 6 महीने में पियानो सीख जाऊंगा। तो अब क्या होगा, जब आप 3 महीने सीखेंगे और आप प्रोग्रेस थोड़ा बहुत कम देखेंगे तो यू लूज आउट पेशेंस कि यार मुझे नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। एंड ऐसे गड़बड़ी में आप अपना पेशेंस लूज आउट करके डीमोटिवेट होकर पियानो को सीखना छोड़ देंगे। दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि आप अपने लिए अननेसेसरीली बड़ा टाइम सेट कर ले कि यार पियानो सीखने में तो 5 साल लगते ही है। अब क्या होगा कि जब क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक कमांड दे दिया कि आपको 5 साल लगने वाला है, तो ना चाहते हुए भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आप अब लेजी हो जाओगे। ठीक है, जो चीज 1 साल में हो सकती है उसके लिए आप 2 साल 3 साल लगाओगे क्योंकि आपने अपने दिमाग में अननेसेसरीली बड़ा टाइम सेट किया है। तो हमें यहाँ पे नहीं खरगोश बनना है, ना ही कछुआ बनना है। ठीक है, खरगोश की तरह फास्ट भाग के अगर पहुंचने की कोशिश करोगे तो बीच में थक जाओगे, पेशेंस लूज आउट कर लोगे, सो जाओगे, छोड़ दोगे। और ना ही हमें टॉर्टोइस जैसा बनना है कि बहुत ही स्लोली चढ़ के अपने लिए अननेसेसरीली बड़ा टाइम सेट करके आप धीरे धीरे चले। हो सकता है उससे कम टाइम में भी आप पहुंच सकते हैं। तो ऑलवेज बी प्रैक्टिकल। ठीक है, पियानो सीखना स्टार्ट करें, उसमें देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है, आपका इंटरेस्ट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम लगेगा। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड ताकि आप कभी भी पेशेंस को लूज आउट ना करें और डिमोटिवेट ना हो। दिस ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट व्हिच इज नॉट नोइंग योर व्हाई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, चाहे वो पियानो हो, गिटार हो, कुछ भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कोई भी स्किल डेवलप कर रहे हो, उसमें ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इवन इन योर बिजनेस, ठीक है, कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, और पियानो जब आप प्ले करते हो तो अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं पियानो क्यों सीख रहा हूँ, क्योंकि रीजन से आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना सीखना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका अगर वाई है कि मैं पियानो इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं उसमें करियर बना सकूँ। अब करियर बनाना तो यू नीड टू बी प्रोफेशनल। ठीक है, क्योंकि जितनी आपकी स्किल बेटर होगी उतना ज़्यादा लोग आपको पे करेंगे। ठीक है, अगर मेरी स्किल उतनी है ही नहीं कि मैं आपको सिखा सकूँ तो वाई वुड यू पे मी 2000 रुपीज़ फॉर माई कोर्स, राइट। तो आपको अगर करियर बनाना है तो यू नीड टू बी प्रोफेशनल, यू नीड टू लर्न एवरी कॉन्सेप्ट ताकि आप कभी किसी को सिखा सके। अगर आपका वाई है कि नहीं मुझे सिर्फ अपने मेंटल पीस के लिए सीखना है, तो क्या आपको वो माइन्यूट थियरी लेसन्स जानने की जरूरत है? नहीं, आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि इस पियानो पे ब्यूटीफुली दोनों हाथों से सॉन्ग्स को कैसे प्ले करें। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे थियरी लेसन्स, बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है। आपके ऐसे बहुत सारे वाई निकल कर आ सकते हैं। तो डिफाइन योर वाई, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको पियानो क्यों सीखना है और उससे आप ये आइडिया लगा पाओगे कि आपको कितना सीखने की जरूरत है। ठीक है, अगर मेंटल पीस के लिए सीख रहे हो तो आपके ऊपर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो आप आराम से सीखेंगे, पेशेंस के साथ सीखेंगे। करियर बनाना है तो आपके ऊपर एक टाइम लिमिट होगी कि नहीं मुझे 1-2 साल में करियर बनाना, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा ये चीज़ों को। तो आप थोड़ा सा क्विक भी रहेंगे और आप थोड़ा सा डिसिप्लिन और ज़्यादा डिसिप्लिन होकर सीखेंगे। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड, अंडरस्टैंड योर व्हाई, जिससे आपको कितना सीखना है, कैसे सीखना है, इसका रास्ता मिल जाएगा। सो माई थर्ड पॉइंट इज नॉट फोकसिंग ऑन लर्निंग सॉन्ग्स। हम पियानो को अक्सर सीखते टाइम सॉन्ग्स को सीखने में उसको निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि पियानो में सॉन्ग्स को सीखना जरूरी नहीं है। ठीक है, और हम इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि
कुछ सर्स, कुछ टीचर्स, कुछ म्यूजिक एकेडमीज हमारे दिमाग में ये चीज़ें फीड करती है कि सॉन्ग्स में कुछ नहीं रखा, इससे ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। वो आपको सॉन्ग्स सीखना इसलिए शायद हो सकता है कि अवॉइड करवा रहे हो ताकि आप उनके थियरी लेसन पे फोकस करें, थोड़ा सा उनके लेसन्स स्ट्रेच हो सके। क्योंकि अगर आप सॉन्ग्स को प्ले करना सीख जाएंगे, जितने ज़्यादा सॉन्ग्स प्ले करेंगे उतना आप एक्सपीरियंस डेवलप करेंगे। अगर आप सॉन्ग्स को प्ले करना सीख गए तो आप उनके क्लासेस में नहीं जाओगे फिर, क्योंकि आपका गोल अचीव हो गया, राइट। पियानो पे सॉन्ग्स प्ले करना आ जाता है ना, उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज के ऊपर फोकस नहीं करता, हमेशा हम सॉन्ग्स ही सीखते, बिकॉज दिस इज नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। हमें जो पसंद होता है हम वही करते हैं, इसीलिए वो सॉन्ग्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, ताकि आप एक्सरसाइज प्ले करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उनके क्लासेस में ज्वाइन करके रखें, ठीक है, क्लासेस में पैसे पे करके रखें। इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना है कि सॉन्ग्स ज़रूरी नहीं है, उल्टा आप जितना ज़्यादा सॉन्ग्स सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि सॉन्ग्स के साथ में पियानो के हाथ को कोऑर्डिनेट कैसे करना है, ठीक है। और सॉन्ग्स से जितना आप सीखते हैं ना, उतना आप कोई एक्सरसाइज से नहीं सीखते, बिकॉज इससे आप अपना एक एक्सपीरियंस डेवलप करते हैं। और यार एक बात सोचिए कि आप पियानो सीखते क्यों है? हम एक्सरसाइज तो प्ले करने के लिए पियानो सीखते नहीं है। और चलो मान लिया आप 3-4 महीने से सीख रहे हो, किसी ने आपको पूछ लिया कि यार कुछ बढ़िया प्ले करके सुनाओ, कब से पियानो सीख रहे हो, क्या सुनाओगे? उनको एक्सरसाइज तो सुना नहीं सकते। इसीलिए सॉन्ग्स को निगलेक्ट मत कीजिए, अपने साइड बाय साइड लेसन्स के साथ साथ सॉन्ग्स को सीखते रहिए, चाहे वो 1 सॉन्ग हो, 2 सॉन्ग हो, 3 सॉन्ग हो, लेकिन उसे सीखिए। इससे इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप एक्सपीरियंस भी डेवलप करेंगे कि पियानो पे सॉन्ग्स प्ले होते कैसे, क्योंकि सारे सॉन्ग्स डिफरेंट होते हैं, एक्सरसाइज सारे डिफरेंट नहीं होती है, ठीक है। कीप दिस इन माइंड। सो दिस ब्रिंग्स मी टू माय फोर्थ पॉइंट, व्हिच इज नॉट फोकसिंग ऑन रिदम लेसन्स, ठीक है। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट लेसन है। अक्सर मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनमें जो मुझे बताते हैं कि मुझे बिगिनर लेवल तो प्ले करना आता है, अब मैं कॉर्ड्स नहीं प्ले कर पा रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड को नहीं प्ले कर पा रहा या कहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं उनकी टेस्ट लेता हूँ, जब मैं उनका ट्रायल लेता हूँ, मैं डेमो क्लासेस में उनके साथ बैठता हूँ, ठीक है, ये सब मैं पहले करता था, अभी आई एम नॉट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जब मैं ट्रायल क्लास लेता था तो वहाँ पे क्या होता था कि मैं उनको बोलता हूँ कि कोई सॉन्ग्स को प्ले करो, तो सॉन्ग को तो प्ले करते लेकिन उनको रिदम में प्ले नहीं कर पाते, ठीक है, एक फ्लो में प्ले नहीं कर पाते। अब उससे क्या होता है कि जब वो आरपेजियोस सीखते हैं तो वहाँ पे आरपेजियोस इज बेसिकली क्रिएटिंग रिदम विथ योर लेफ्ट हैंड। तो अगर आपको रिदम का ही सेंस नहीं है तो आप आरपेजियोस कैसे प्ले कर पाएंगे? और कॉर्ड्स भी, कौन सा कॉर्ड कहाँ प्ले करना है, कौन सा टाइमिंग पे प्ले करना है, इसके लिए भी हमारे लिए रिदम जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे आरसीसीआर फ्रेमवर्क में मैं जो फॉलो करता हूँ दैट इज़ कि पहले आप राइट हैंड सीखिए, फिर आप कॉर्ड्स को देखिए, फिर आप कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कीजिए, फिर आप रिदम पे प्ले कीजिए। दिस इज बेसिकली आरसीसीआर फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। तो वहाँ पे रिदम के फर्स्ट बीट पे हमें कॉर्ड प्ले करना होता है। अगर हमें रिदम का फर्स्ट बीट पता ही नहीं होगा तो हम कॉर्ड कैसे प्ले कर पाएंगे? इसीलिए रिदम के ऊपर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिदम स्टार्टिंग में तो आप छोड़ दोगे तो आप 2-4 सॉन्ग, 10 सॉन्ग, 20 सॉन्ग प्ले कर लेंगे अपने राइट हैंड से, लेकिन जब कॉर्ड्स प्ले करने की बारी आएगी, जब आर्पेजियोस प्ले करने की बारी आएगी, तब रिदम के बिना नहीं चलेगा, ठीक है। रिदम नहीं करोगे तो ये कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीख पाओगे और इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। सो नेवर ट्राई टू अवॉइड द रिदम लेसन्स एंड कोशिश करें कि जब भी पियानो सीखना स्टार्ट किया है तभी से सारे एक्सरसाइजेस को, सारे लेसन्स को रिदम में प्ले करना ट्राई करें। और रिदम को प्ले करने में अगर दिक्कत हो रही है तो हमने एक वीडियो बनाया जिसको आप देख सकते हैं और रिदम को थोड़ा बहुत सेंस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, व्हिच इज नॉट स्टिकिंग टू अ सिंगल मेंटर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ मुझे फॉलो करिए, ठीक है। नॉट स्टिकिंग टू सिंगल मेंटर से मेरा मतलब है कि एक चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है। पियानो सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको अगर एक जगह पहुंचना है, आपको अगर दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली पहुंचने के लिए आप गुजरात से भी जा सकते हो, आप ऊपर से भी जा सकते हो, बहुत सारे जगह से जा सकते हो, लेकिन आफ्टर ऑल पहुंचना हमें दिल्ली है, लेकिन रास्ते बहुत सारे। तो अगर आप सोचोगे कि पहले थोड़ा बहुत यहाँ से चलता हूँ, थोड़ा बहुत दूसरे रास्ते से जाऊँगा, थोड़ा बहुत यहाँ से जाऊँगा, तो आप नहीं पहुँच पाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही पियानो सीखते टाइम भी हर एक टीचर अपनी अलग अलग मेथड्स को फॉलो करता है। मेरी जो मेथड है दैट इज बेस्ड अपॉन वेस्टर्न नोटेशंस, किसी और टीचर की मेथड होगी दैट इज बेस्ड ऑन सारेगामापधनिसा, किसी और टीचर की मेथड होगी दैट इज बेस्ड अपॉन सिम्बॉल्स, शीट म्यूजिक। तो क्या तीनों की तीनों मेथड अलग अलग है या मेरी गलत है, किसकी गलत है? गलत कोई नहीं है, ठीक है, सही सब है, लेकिन हमें चूज करना है कि हमें कौन से रास्ते से जाना है। क्योंकि अगर आप
टीचर्स को बदलते रहेंगे तो टीचर्स के साथ साथ उनकी मेथड्स भी बदलती रहेगी, और मेथड्स बदलती रहेगी तो उनके साथ अडेप्ट करने में आपको एक इनिशियल फ्रिक्शन महसूस होगा, और वो फ्रिक्शन में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसीलिए जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप हमारे कोर्स से सीख रहे हो तो बी विद दैट कोर्स, स्टिक टू दैट कोर्स। अगर आप कोई ऑफलाइन क्लासेस में जा रहे हो तो शुरू से लेकर अंत तक उनके पास ही सीखिए। अगर आप कोई और क्लासेस में जा रहे हो तो वहाँ से स्टार्ट करिए, वहाँ पे ही ख़त्म करिए। इससे क्या होगा कि वो फ्रिक्शन नहीं आएगा। जिनकी मेथड्स दिमाग में सेट हो जाती है वो चीज़ आप जल्दी कर पाते हो, उसको कंप्लीट कर पाते हो। फिर बीच में चेंज कर दोगे तो उनकी मेथड अलग हो जाएगी, तो अब फिर से आपको पूरा अलग से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर पियानो सीखना चाहते हैं तो हमने एक डिटेल्ड 14 आवर्स का पियानो कोर्स बनाया है। हमारे पियानो कोर्स में ना कि आपको सिर्फ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, बट आवर कोर्स इज मेड अ हाइब्रिड पियानो कोर्स। ठीक है, ये इंडिया का एकमात्र ऐसा हाइब्रिड पियानो कोर्स है जिसमें प्री रिकॉर्डेड कंटेंट के साथ आपको मिलते हैं 6 लाइव क्लासेस। ये ऐसे लाइव क्लास है जहाँ पे अगले 3 महीने तक मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूँगा। आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो यू कैन जॉइन द जूम सेशन। हम डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्ट करके आपके सारे डाउट्स को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और ये कोर्स हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि चाहे आप कोई भी लेवल पे हो, आपको उस मॉड्यूल का नाम पढ़ना है और वहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ से लेके आप आगे तक मूव कर सकते हैं। प्लस दिस कोर्स ऑफर्स अ 250 पेजेस डिटेल्ड ई बुक। इसका मतलब है कि आपको कोई भी लेसन्स को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे आपको उस बुक की प्रिंट आउट निकलवानी है, अपने साथ रख के आप पियानो को सीख सकते हैं और आसानी से बिना किसी झंझट के सीख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ रिफंड पॉलिसी भी अवेलेबल है, सो दिस मेक्स इट 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर, अगर आपको मेरी मेथड्स में इंटरेस्ट है और अगर आपको लगता है कि मेरी मेथड्स आसान है, सही है, तो आपको इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स के बाद मैं मानता हूँ कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर टू चेक दैट आउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।